देखो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक है और मेरे कई सब्सक्राइबर ने इस तरह के कमेंट करके और बोले, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसी की बिहार पर वो बोल रहे थे कि आप इस पॉइंट को लो, उससे बात करो कि ये जो है ड्रिंक कर रहा है, ये बार बार जो कोल्ड ड्रिंक का नाम ले रही है, ये कोल्ड ड्रिंक है क्या नहीं है। लेकिन मैंने सोचा पता नहीं, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक अपने इस चीज़ से पुख्ता ना हो जाओ ना, उस टॉपिक पर बात भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो मुझे लगा है ना, वाकई में वो 99% लोगों को यही लगा होगा। क्योंकि जब ये आपने नोटिस किया होगा कि फनी जो है बाहर खेलने के लिए जा रहा था अपनी टीम के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बात तो इसके कौन से फ्रेंड्स है भाई, ये भी बताओ। इसका मतलब जितने भी लोग होटल में काम करते हैं ना, वो सारे इसके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये खेलने के लिए गया था। और ये खेलने के लिए गया था ना, सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा था और इसी वजह से ये गिर गया है कीचड़ में, आंख नहीं मिला रहा था। और जिस तरह से इसकी आंखें हो रही थी ना भाई, डेफिनेटली ये उस तरह की कोल्ड ड्रिंक पी कर आया है। और जिस तरह से चालू ने बिहेव किया है ना, वो बात बिल्कुल 100% अब सही हो गई है। क्योंकि एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार वो एक ही चीज़ पे टॉपिक पे करी और कह रही है अभी हम कुछ नहीं कह रहे, आपसे सुबह बात करेंगे। यानी कि उसको भी पता है कि अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, ना ये सुनेगा, ना समझेगा, ना ये होश में है। ये जब बात करेंगे जब ये पूरे होश हवास में होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू लेकर आ गई है अपना व्लॉग, और व्लॉग में भाई एक के बाद कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐसे दिखा देती है ये, क्योंकि जो टॉपिक बन जाता है इसके टॉपिक पर बात करने का। फ्रेंड्स, हम जिम जाके आ गए हैं और हम पी रहे हैं अपना प्रोटीन शेक, और तुरंत हमने प्रोटीन शेक पिया। ये भी मतलब पता है वैसे प्रोटीन शेक क्यों पिया जाता है। और तुरंत हम कढ़ी चावल भी खा लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम तो जो हमारा मन करेगा वो खा लेंगे, लेकिन हम जिम भी जा रहे हैं फ्रेंड्स। सुबह सुबह व्लॉगिंग शुरू हो गई है, जहाँ पर उस्मानिया बिस्किट खाया जा रहा है, क्योंकि कोई सब्सक्राइबर लेकर आया और कह रहे हैं मैं जब तक चलता रहेगा ये सिलसिला, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे। हर चीज़ में ये ऐसे क्यों कर दिखाते हैं भाई, जैसे उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ नहीं खाई है। ऐसा क्यों बिहेव करता है कि जैसे कभी कुछ नहीं खाया। माना कि चलो ठीक है भाई, पहले हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और, लोगों के बदल जाते हैं भाई। अच्छा पैसा आ जाता है तो अच्छी चीज़ें खाना पीना ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ दिखाना, रिकॉर्ड करना, और थोड़ा अजीब नहीं लगता है? ये सब कुछ ये बचकानी हरकतें करते हुए ये दिखाना, मतलब ओछी हरकतें करना। तो देखो भाई, सुबह सुबह शूट करा और बीच में सिर्फ एक क्लिपिंग दिखा दी, बन गया जब वो जनाब 2.0 से कुछ बात करी थी, और कट टू अगले सीन में फिर शाम को आ गई है। अब हम फ्रेंड्स जिम जा रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों को ये जानबूझ कर दिखा रही है जो ये कह रही है कि इसका जिम जो है ना सिर्फ एक दिन का होता है, इसकी नौटंकी जिम की एक दिन किया और उसके बाद लास्ट डे हो जाएगा। तो कह रही है ये उनके लिए है जो कह रहे हैं ना लास्ट डे, आज हमारा डे 2 है और हम 30 डेज़ का चैलेंज ले रहे हैं। और इसने एक कम्युनिटी भी लगाई थी कि 30 डेज़ का चैलेंज ले रहे हैं। भाई अगर चालू ने 30 डेज़ का चैलेंज ले लिया ना, तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, और वाकई में फिर ऐसा लगेगा कि हाँ अब ये सुधर गई है। सुधरने के कुछ कुछ चांसेस तो दिखाई दे रहे हैं। फिर वो चाहे लोग क्रिटिसिज्म करते हो इसलिए हो, चाहे फिर वो लोग सीख देते हो इसलिए हो, चाहे फिर वो अब इसके खुद के सब्सक्राइबर भी इसको अकल देते हैं और मैसेजेस में यही कमेंट करते हैं, और 99% कमेंट जो है इसी तरह के होते हैं। तो इसलिए हो सकता है अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रही हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब ये करने लगी है। अच्छी बात है, चलो भाई, मैं ये नहीं कह रही कि अगर वो गलत चीज़ करेगी तो मैं उसको हमेशा गलत के लिए ही टोकूंगी। कभी अच्छी चीज़ करेगी तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए भी बोलूँगी कि एटलीस्ट किसी के कहने से ही सही, कमेंट से ही सही, एटलीस्ट वो अपने अंदर सुधार ला रही है। लेकिन इसे बेचारी बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगाड़ ली है। फ्रेंड्स ये ऐसे होता है, फ्रेंड्स वो ऐसे होता है। भाई बचकानी हरकतें इतनी ज़्यादा करती है तो इसको मैच्योरिटी लाने में लगता है 5-6 साल तो लग ही जाएंगे। चलो भाई, इतना टाइम मान कर ही चलो। अब जिम जा रही है, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि ये जिम जाती है स्लीपर पहन के, और जूतों को रख के लेके जाती है बैग में। तो भाई जितने लोग भी जिम जाते हो, प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ऐसे ही करते हो या जिम के शूज़ घर से ही पहन कर जाते हो। भाई मैं तो घर से पहन कर जाती थी, और ट्रेडमिल वगैरह करने के लिए भी जाती हूँ तो यहाँ से पहन कर ही जाती हूँ, ऐसे नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये चोचलेबाजी क्यों? भले ही चलो ठीक है, तुमने महंगे जूते ले रखे हैं तो वो पहनने के लिए है या बैग में रखने के लिए? फनी देखो, धूल लग गई इनमें। मतलब जब तुम वहाँ रैक में से उठा कर लेकर आई थी या वो बैग में ही रख रखे थे, तो तब साफ करके नहीं ला सकती थी? इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी अकल नहीं आई है अभी तक भी कि जूतों पे ब्रश मार लेती, साफ कर लेती उनको, और वहाँ जिम में बैठ के इतने अच्छे आलीशान जिम में बैठ के ये चोचलेपन कर रही है। भाई जिम वाला जब इसका व्लॉग देखेगा तो क्या सोचेगा सही में। इसीलिए मैंने अपने पिछले वाले व्लॉग का टाइटल रखा था, क्योंकि वो खुद कह रहा था हमें सब ऐसे लग रहे हैं, तो मतलब अपने आप का स्टैंडर्ड जो है इनका बहुत ज़्यादा लो है। खुद भी समझते हैं, क्योंकि पता है ना कि जितनी बेवकूफ़ी हरकतें
बातें हम करते हैं ना, उससे हमारा स्टैंडर्ड समझ में आ जाता है। तभी फनी टोकता है, अरे चालू तुम्हारी पैंट देखो कितनी लंबी है। हाँ तो क्या हो गया, हम लंबी लेते हैं ना तो इसलिए फिर हमें लंबी लेनी पड़ती है, तो नीचे भी लंबी होती है, हम ऊपर से बड़ी लेते हैं। तो मतलब ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साइज़ में जब मैं बड़ा साइज़ लेती हूँ तो वो नीचे से भी लॉन्ग होती है। और वैसे भी मैं बताऊँ, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है, उसकी वजह से इनको नॉर्मल साइज़ भी होते हैं ना, वो भी इनको लंबे ही आते हैं, तो उनको कटवाने ही पड़ते होंगे। भाई मेरी भी कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, तो लेकिन ये जो लोअर वगैरह जो आते हैं ना, ये बहुत स्टैंडर्ड साइज़ के लिए आते हैं, यानी कि 5-5.5 फुट के जो, मतलब 5 से 6 फीट के जो लोग आते हैं ना, उनके हिसाब से ये तैयार किए जाते हैं। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा लो, उनसे नीचे से कटवा लो। पर चालू अप्पी तो चालू अप्पी में, मैंने जैसे अभी अभी कहा, बुद्धि कहाँ है, इतनी अकल कहाँ है। वो फ्रेंड्स कहते हैं ना, मेरी एक सब्सक्राइबर हमेशा नौशीन कहती हैं, फ्रेंड्स एजुकेशन की क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। म्यूजिक लगा के जिम हो रहा है भाई, ये वो, और देखो हिजाब ओढ़ रखा है। और देखो हिजाबी की बात, अभी ये जिम आई है ना, नेक्स्ट डे ये वापस से जिम आएगी एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन के। और जब ये टी शर्ट दिखा रही थी तो क्या कह रही थी, ये आधी बाजू की है, मैं ऐसे कैसे पहन के जाऊंगी, मैं वो स्किन पहन लूंगी जो बाजू वाली आती है जिससे कि मेरे हाथ नहीं दिखाई दे। इतने मोटे मोटे से हाथ ऐसे लेके चली गई है। धीरे धीरे दुपट्टा खिसक रहा है, धीरे धीरे टी शर्ट की बाजू भी छोटी होती चली जा रही है। और फिर ये भाई अपने उसी रूप में आ जाएगी जिस रूप में इसने अपना व्लॉगिंग करियर शुरू किया था, क्योंकि अब बाल भी थोड़े थोड़े ठीक करा लिए। अब लोगों को लग रहा होगा कि भाई अब क्यों करेगी ये, क्योंकि इसने डेफिनेटली हेयर ट्रीटमेंट कराया है। जो इसका टकलापन आगे से दिखाई देता था ना, अब उतना नहीं दिखाई देता, क्योंकि जितना दुपट्टा खिसका है उसमें वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देती है। अंदर ही अंदर हो सकता है दवाइयाँ खाई हो, ट्रीटमेंट कराया, अब वो सारी चीज़ें थोड़ी ना दिखाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ये व्लॉग में नहीं बताने वाली। तो इसलिए जिस वजह से इसने हिजाब लिया था, अल्लाह का डर तो इसे न तब था न अब है, क्योंकि अगर होता तो डेफिनेटली ये सारे काम नहीं करके दिखाती। अब मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा कि वो मेरे व्लॉग्स पसंद करती हैं, लेकिन मेरी इस बात से डिसएग्री करती हैं कि इस्लाम में नाच गाना नहीं आया। तो मैं आपको बताऊं, इस्लाम में नाच गाना आया ही नहीं है। इवन इनके भाई जो काम करते हैं इस्लाम में, ये भी नहीं आया है, क्योंकि उस टाइम पे तो ना इन सारी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, हदीस में ये लिखा है नाच गाना ये सब कुछ करना, ये सब चीज़ें नहीं आई हैं। लेकिन अगर ये करती है, अल्लाह वाली बनती है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरबी वाले जो होते हैं, या मतलब अरब के लोग होते हैं या सऊदी के लोग होते हैं, वो बैली डांस करते हैं। तो देखो भाई, वो भी इतने ही गुनाहगार हैं जितने गुनाहगार ये है, क्योंकि इस्लाम में नाच गाना डांस ये सब आया ही नहीं है। अगर ये दावा कर सकती है, फ्रेंड्स आपने जिसने भी नहीं देखी ना, एक बार प्लीज़ मेरे कहने से इसकी वो वाली वीडियो ज़रूर देखो, हिजाब स्टोरी। कितना कह रही थी, कोविड का टाइम था, लोग मर रहे थे, हमें लग रहा था हम तो दुनिया से ऐसे ही चले जाएंगे, तो फिर हमें इस चीज़ के लिए डर लग गया, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, तो इसलिए हिजाब ले लिया हमने। नहीं, क्योंकि हिजाब का उस टाइम पर कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो इतना बड़ा पंगा चल रहा था, नेशनल वो प्रॉब्लम हो गई थी हिजाब को लेकर। उसके चलते इसने बहती गंगा में हाथ धोए हैं कि चलो भाई ये तो मुद्दा चल ही रहा है, इसी मुद्दे में हम भी बह चलते हैं। और वो फ़ायदा भी दिया इसको। एक तरफ तो भाई भाभी का जो भी सेलिब्रिटी हुड था उससे इसने फ़ायदा बुनाया, दूसरा फ़ायदा इसने हिसाब स्टोरी से बुनाया, क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो ना इस बात को बहुत पसंद किया, अरे वाह कितनी अच्छी लड़की है। देखो भाई, आप डेफिनेटली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे कि पहले सना खान क्या थी, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या थी। पर डिपेंड ये करता है कि आज जो उसको पसंद करते हैं वो क्या है। अगर वो अपनी एक बात पर स्टिक हुई तो आज तक भी उस एक बात पर स्टिक है, क्योंकि उसने, अगर अल्लाह ने उसको हिदायत दी थी तो वो उसको आज तक मेंटेन कर रही है। और वो बराबर, और यही वजह थी कि मुफ्ती साहब से उसने शादी की है, यही वजह है कि वो पूरा इस्लाम को फॉलो कर रही है, यही वजह है कि आज तक भी उसने अपना हिजाब नहीं हटाया। वो लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि कोई भी पुराने फ़ोटोज़ हैं उसके, जो उसके कम कपड़ों के हैं, खुले कपड़ों के हैं, खुले बालों के हैं, उनको वो डिलीट कर दे। क्योंकि देखो, अब वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो सकते हैं, तो वो सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट ही कर सकती है, बाकी तो लोगों पर डिपेंड करता है। अगर उनको अल्लाह से डर होगा या उनको ये लगेगा कि भाई ये पहले ऐसी थी अब ये ऐसी हो गई है, तो उसको हमें नहीं रखना चाहिए और उसको हमें डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन वो आज तक भी अपनी बात पर कायम है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ व्लॉगर का, चलो वो तो भाई एक अलग ही लेवल है। अब ये बात करते हैं कि वो इतनी पक्की सच्ची भी वो नहीं बनी है
हम बात कर रहे हैं निधा की, यानी कि जो सूफियान जिनका चैनल है, उन्होंने भी हिजाब कैरी कर लिया, क्योंकि उनको भी अल्लाह ताला ने हिदायत दी। एक दिन सडनली उनका भी मन हो गया, लेकिन आज भी वो हिजाब पर कैरी करके बैठी हुई हैं। घर में जितने भी व्लॉग आते हैं वो हिजाब में ही आते हैं। वो इसकी तरह से मुंह खोलना, और उससे पहले कि अगर उनके आप टिकटॉक वीडियोज़, इंस्टाग्राम वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़ देखोगे तो भरपूर फैशन करते थे, बाल हाईलाइटेड कराते थे, और कितनी अच्छी अच्छी नाच गा के हर तरह की वीडियोज़ वो भी बनाती थी। इसको कहते हैं जब ईमान लेकर आते हो ना, उस ईमान पर कायम रहना। इसका ये तो सरासर नौटंकी है, इसका भाई कोई ईमान नहीं है, ये सिर्फ पैसों की हाय माया है। तो देखो पैसा तो वो भी कमा रहे हैं सूफियान भी, और उन्होंने बीच में अभी एक हिजाब हटाने का प्रैंक भी किया था। उस पर भाई उनके घर वालों ने उनको कितना बुरा भला कहा था, और जो रिएक्शन थे ना वो जेन्युइन रिएक्शन थे। और एक ये है, धीरे धीरे करके दुपट्टा सरका दिया, धीरे धीरे करके टी शर्ट की बाजू भी छोटी कर दी। अब वो सारे काम करेगी जो ये इस सब चीज़ों को अपनाने से पहले किया करती थी, क्योंकि ये सब उन चीज़ों से पक चुकी है। अब लोग कहते हैं ना दुपट्टा डाल लेती है, कान के पीछे कर लेती है, वो छोटे छोटे से दुपट्टे होते हैं और उनको आगे को पट्टी बना के ऐसे ही लटका लेती हैं। क्या सीना कवर नहीं किया जाता है हिजाब में? क्या हमारे इस्लाम में ये बताया है कि सीना खोल कर चलो? अगर अबाया पहनने है जिन लोगों को, जिन्होंने अबाया अपना लिया है ना, वो ढीला ढाला सा कपड़ा वो इसलिए पहनते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, जिससे कि उनकी बॉडी शेप जो है ना वो परफेक्ट ना दिखाई दे। क्योंकि देखो आज के ज़माने में वर्किंग भी होती है, बाहर भी निकलना होता है, तो गैर महरम तो मिलना ही मिलना होता है। इसीलिए जो हिजाब अबाया पहनती हैं वो लड़कियां चाहे कॉलेज जाएं, चाहे जॉब पर जाएं, जहाँ पर भी जाएं, वो हिजाब में और अपने अबाया में जाती हैं और ढीला ढाला सा पहनती हैं, जिनसे कि उनकी बॉडी शेप जो है वो इतनी ज़्यादा ना चमके और गैर महरम के सामने ना पड़े। लेकिन इसका भाई कोहरा नाटक है। अभी तो जिम में ये कूद कूद के ये साइकिलिंग और ये सब कुछ जो भी कुछ कर रही है, अभी तो वो इस लेवल पे दिखाई दे रहा है। फिर वो जैसे जैसे और इसको थोड़ा और अच्छा लगेगा और मोर कंफर्टेबल हो जाएगी और मोर जो है इसको रिजल्ट मिलेगा, तो ये अपनी उसी लाइन पे आ जाएगी, वही सारी चीज़ें जो ये शादी से पहले कर रही थी। और फ्रेंड्स चला गया आज का भी दिन, डे 2 भी कंप्लीट हो गया। ओह माय गॉड, कितनी अच्छी बात है ना कि दूसरा दिन भी निकाल लिया। चालू अपी ने इतनी मेहनत कर ली, 2 दिन जिम गई है। वाह, अभी तो 28 दिन बाकी हैं। अम्मी मैंने लंच भी नहीं किया, तो मुझे जिम में खाना याद आ रहा था। फनी कहता है याद आया ना, याद आया ना, क्योंकि फनी को याद आ रहा था, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। अब मैं दिन में भी खाना, मॉर्निंग में भी खाना खाया करूंगी। मॉर्निंग में भी खाना खाया करेगी, दोपहर को भी खाना खाया करेगी, लंच में भी खाना खाया करेगी, प्रोटीन शेक भी पी लेगी ये, और जो बादाम काजू पिस्ते का जो शेक बना रही है ना वो भी डेफिनेटली ये पिएगी। क्योंकि ये अभी तक तो यही दिखा रहा है कि फनी दे रही है, दिख रहा है ना कि फनी को दे रही है, लेकिन ये खुद भी पिएगी। इस दौरान जब फनी बात कर रहा है तो कितना नॉर्मल बिहेव है, ना ही वो आंखें चुरा रहा है, ना ही वो बच रहा है कैमरे से, ना ही वो कैमरे से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, ना ही वो कैमरा फेस करने से हेजिटेट हो रहा है। अब देख लो, खाना पीना सब नीचे ही खा रही है ना, नीचे ही बन रहा है या फिर होटल से आ रहा है, क्योंकि चालू अपी ऊपर खाना नहीं बनाएगी। चालू ऊपर खाना बनाएगी तो चालू अपी थक जाएगी, और फिर प्लस चालू अपी का शूट कौन करेगा? क्योंकि लड़के को भी जो इसने एडिटर रखा ना, उस लड़के को भी इसने रेस्टोरेंट में शिफ्ट करा दिया है, और इसलिए जो ना चालू अपी नीचे ही खाना खा रहे हैं। तो अब ये बताओ, तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट खुल गया है, तुम्हारी अपनी खुद की कमाई है, तुम्हारा अपना खुद का घर है, तो भाई क्यों नहीं ऊपर अपने लिए खाना बना लेते हो? पर ना 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 ना, या तो रेस्टोरेंट से खाना आएगा या अम्मी के घर से खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स हम दिखा देते हैं घर पे खाना क्या बनाए, लेकिन उससे पहले हम फनी के लिए एक ये प्रोटीन शेक बना देते हैं, काजू बादाम पिस्ता और वो सारी चीज़ें डाल के, क्योंकि फनी को ताकत की बहुत ज़्यादा जरूरत है। वो तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ना वहाँ पे रेस्टोरेंट में। फ्रेंड्स ऐसे मत कहना, वो बर्तन भी धो रहे हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स बर्तन धोने में तो मेहनत लगती है ना, आपको पता है। तो फ्रेंड्स हम तो बेवकूफ़ हैं, हमें तो पता ही नहीं है, तो इसलिए हम ना अंदाजे से बना रहे हैं। तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, हमने बस मुट्ठी भर भर के ऐसे ही ले लिए। इससे कोई ये पूछो प्रोटीन शेक में काजू बादाम डलता है, किशमिश कौन डालता है बताओ? फिर कहती है किशमिश डालते हैं कि नहीं डालते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ये दिन रात यूट्यूब चलाने वाली, दिन रात यूट्यूब पे अपना कंटेंट अपलोड करने वाली, दिन रात कंटेंट से ही क्रिएट करके पैसा कमाने वाली, ये कोई भी चीज़ गूगल क्यों नहीं करती है? इन चालू अपी को किसी ने ये नहीं बताया कि इसको बहुत गरम गरम दूध में भिगोते हैं, जिससे कि ये बहुत जल्दी सोख हो जाते हैं। इन्हें नॉर्मल दूध में रख दिया और उसके बाद जब इनको ब्लेंड करके पीस रही है ना, तो वो बीच बीच में काजू बादाम जो है ना, काजू पिस जाते हैं लेकिन बादाम रह जाते हैं, और कहीं कहीं जो है ना चंक्स रह जाते हैं खजूर के भी। लेकिन उसी खजूर से इतनी मिठास हो जाती है कि चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरल स्वीटनेस का काम करता है। एक अच्छी गृहिणी बनने की वजह से अब ये
प्रोटीन शेक जो है ये ड्राई फ्रूट शेक बना रही है और फिर उसको पैक करके भी दे रही है। जाओ इसको सीधा लेके जाना, गिराना मत, मेरे फनी को देना। और फनी का सपना था भाई, और सुन लो फनी का सपना क्या था। फनी का हमेशा से सपना था मैं काम पे रहूं और तुम मुझे डब्बा बना के भेजो। तो देखा मैंने डब्बा के नाम पे क्या बना के भेजा। ओह सॉरी डब्बा तो मैं हूँ। तो मैंने क्या बना के भेजा है, प्रोटीन शेक। एक्चुअली प्रोटीन शेक नहीं, ये क्या है, ड्राई फ्रूट शेक। क्योंकि प्रोटीन शेक बनाने के लिए तो मुझे और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। फ्रेंड्स इसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई, ये नीचे के बादाम जो है ना ये पीस नहीं रहे। तो मैडम इसलिए नहीं पीस रहे क्योंकि तुमने गर्म दूध में सॉक नहीं करके रखे थे। और जब ये सॉक करने के लिए चली गई थी ना, तो बीच बीच में फिर एक काम करने भी चली गई। भाई अम्मी की भी तो फरमाइश आ गई थी, चालू तुम अब हमारे साथ नहीं जाती हो बेटा, हम देखो हम बाहर घूमने का मन कर रहा था। अब उनका बाहर घूमने का मन कर रहा था, चालू टाइम दे नहीं रही है। चालू को तो व्लॉगिंग का ही टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि फनी जो यहाँ से हट गया है ना, तो बेचारी का सब मामला डामाडोल हो गया है। तो व्लॉगिंग सुबह शुरू करती है, सीधा जिम दिखाती है, खाना खाती है, सुबह शूट करती है, रात को वो जब ड्रिंक करके आ जाता है उसको शूट करती है, उसके साथ 2-4 बातें करती है, फिर अगला दिन हो जाता है। तो यही तो शूटिंग में चल रहा है। मैं प्रोटीन शेक दे रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो मुझे देखना है फनी का रिएक्शन कैसे होगा। तो मैं कृष्णा से बोल रही हूँ तुम शूट कर लेना। बड़ा अच्छा प्रॉपर डब्बा बना के प्रॉपर लंच बनाकर दिया होगा ना बेचारे पति को, ऐसे ही चला जाता है। अब उसका सपना था भाई, उसका सपना ही पूरा कर दो। उसने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया, अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया। उसने तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गया। हाँ अपना भी था, उसका अपना पर्सनल सपना भी था कि मैं मुंबई में शिफ्ट हो जाऊँ। ये हो गया है इनका शेक। और जैसे शेक ले जाके दे रही है, जनाब 2.0 पकड़ रहे हैं, तो कहती है अरे अब मतलब अब ये हो रहा है कि अब अपने भाई को नहीं देना, ना 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 ना, मुझे अब अपने फनी को देना है, क्योंकि वो मेरा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, तो उनको ड्राई फ्रूट्स का शेक तो देना ही है, क्योंकि उनमें ताकत आ जाए फिर से मेरे सारे काम करने के लिए, रेस्टोरेंट के काम करने के लिए। तो लो कृष्णा तुम ले जाके फनी को दे देना और उनका रिकॉर्ड करके लेकर आना, उनका रिएक्शन कैसा था। अब फिर लगेगा कि लोगों को ना लगे कि भाई के हाथ से छीन लिया वो, तो फिर कहती है तुम्हें भी पीना है, तो उसका कहता है हाँ बना दो, बनाना पड़ेगा। तो कहते नहीं मैं बना दूंगी, और इसने एक बार भी नहीं बनाया होगा, झूठी कही की, और सिर्फ कह के रह गई फिर कभी बना देंगे। चालू अप्पी कामचोर। क्योंकि उसका पीने का मन था, तो जब पूछा ना तुम्हें भी पीना, तो उसने तुरंत हाँ बोला था, तो उसका पीने का मन था। सच बताऊँ ना, मुझे देखकर वाकई में ना बहुत बुरा सा लगा उस लड़के के लिए, बेचारे जनाब 2.0 के लिए, कि उसका पीने का ऐसा मन था ना, बड़ा अजीब सा फेस वो बना रहा था, बड़ा मासूम सा, कि उसका पीने का मन था और वो ऐसे हाथ कर रही थी और उसने ले लिया उससे, और वो फिर कहती है नहीं 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 अरे अरे अरे, और फिर दे के कृष्णा को दे दे कि लो ये फनी को दे देना। तो उसका पीने का मन था, और उसको ये कह देती ना कि चलो आधा आधा पी लो, तुमने सिपर भर दिया था, तुम थोड़ा सा उसमें से निकाल के टेस्ट करा देते हो उसको, उसका इतना मन था तो कि बाद में ये सोख हो जाएंगे, मैं तुम्हें फिर से बना कर दे दूंगी। तो वो थोड़े से पीने से ही बंदे को थोड़ा सा संतुष्टि हो जाती है कि चलो एटलीस्ट टेस्ट करने के लिए मुझे मिल गया। मगर ये चालू अप्पी है जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीज अप्पी है, दूसरों की भावनाओं के साथ इसे खेलने का बहुत शौक है। तो तुम बनाओगी? तो वो कह रहा है हाँ हाँ बनाऊंगी। अरे मजाक कर रही है, देखो उसका कितना मन था और वो उस बात पे कितनी बार बोल रहा था, अरे मजाक कर रही है। कहते नहीं नहीं आधा घंटा लगेगा, मैं बना दूंगी। तो भाई उसी में से दे देती। जब लेके गया है तो वो देखकर फनी कह भी रहा है इतना सारा बनाया है। तो भाई जब वो उसके लिए इतना सारा था, पूरा सिपर तुमने भर के दे रखा है, वो जो 750 ml होता है या मे बी शायद 1 लीटर का है, तो उसको थोड़ा सा कम करके अपने भाई को टेस्ट करने के लिए कप में गिलास में दे दिया होता। हद है भाई, मुझे सही में मासूम सा वो बड़ा अजीब लगा उसका बच्चे का फेस देखकर। और रात को 12:30 बजे बैठ के अम्मी के घर में पूरा फैलावा मचा के बैठी हुई है, ये आया है वो आया है, वो जो दिखा रही थी ना इतना बड़ा पार्सल आया है, तो वो सब छुट्टी मुट्टी चीज़ भाई साहब, जैसे कोई बच्चों को देते हैं ना, नर्सरी के बच्चों को या सेकंड के बच्चों को जो सामान आता है स्टेशनरी का, ऐसा सामान लोग इसको भेजते हैं, जो उठा के पिज्जा को दे देती है। अरे भाई किसी को दे दिया करो जो कोई छोटे बच्चे हुआ करें, तुम्हारा कौन सा खरीदा हुआ होता है, तुम तो उसका प्रमोशन करते हो, स्टोरी लगा देते हो, तो तुम उनको कम से कम किसी और को डोनेट कर दो, अपने सब्सक्राइबर को डोनेट कर दो। जितने सारे बच्चे जो हैं तुम्हारे व्लॉग्स देखते हैं, उनको भी खुशी मिलेगी कि हमारी चालू अप्पी ने हमें कुछ दिया है। बहुत सारे पॉइंट अभी बाकी हैं जो नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूंगी, क्योंकि मुझे अभी कहीं अर्जेंट जाना है, तो मैं इसको यही खत्म कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।